प्राचीन परंपरा में नवरात्रि का विशेष महत्व माना जाता है। ये केवल एक पर्व नहीं बल्कि आस्था, साधना और आत्मशुद्धि का पावन अवसर होता है। साल में 4 नवरात्रि आती है, लेकिन चैत्र नवरात्रि को सबसे खास माना जाता है क्योंकि इसी के साथ हिंदू नववर्ष की शुरुआत होती है। अब भक्तों के मन में सबसे बड़ा सवाल है, साल 2026 में चैत्र नवरात्रि कब से शुरू होगी और कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं निशा नौ समाचार और मैं हूं आपके साथ शुभी शुक्ला। आइए आपको बताते हैं पूरी जानकारी। वैदिक पंचांग के अनुसार वर्ष 2026 में चैत्र नवरात्रि की शुरुआत 19 मार्च 2026 गुरुवार से होनी जा रही है। इस दिन चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि रहेगी, जिसे माँ दुर्गा की आराधना के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है। नवरात्रि के 9 दिनों तक माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है और भक्त व्रत रखकर माँ का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। नवरात्रि का पहला दिन विशेष रूप से महत्वपूर्ण होता है क्योंकि इसी दिन घट स्थापना या फिर कलश की स्थापना की जाती है। धार्मिक मान्यता है कि विधि विधान से कलश स्थापना करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होता है और सुख समृद्धि बनी रहती है। पंचांग के अनुसार 19 मार्च को कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त सुबह लगभग 6:20 से 10:15 तक रहेगा। यह अभिजीत और शुभ चौखड़िया के प्रभाव वाला समय माना जा रहा है, जिससे स्थापना करना अत्यंत फलदायी माना जाता है। हालांकि स्थान और स्थानीय समय अनुसार मुहूर्त में हल्का अंतर संभव है, इसलिए श्रद्धालुओं को अपने क्षेत्र के पंचांग या फिर विद्वान पंडित से पुष्टि करना भी उचित माना जाता है। कलश स्थापना के दौरान मिट्टी के पात्र में जौ बोए जाते हैं, जल से भरा कलश स्थापित किया जाता है और उसके ऊपर नारियल व आम के पत्ते रखे जाते हैं। यह प्रक्रिया सृष्टि, समृद्धि और नई शुरुआत का प्रतीक मानी जाती है। धार्मिक मान्यता है कि नवरात्रि के दौरान उगे जौ घर की उन्नति और शुभ संकेत का प्रतीक होते हैं। नवरात्रि के 9 दिनों में माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है। पहले दिन माँ शैलपुत्री, दूसरे दिन ब्रह्मचारिणी, तीसरे दिन चंद्रघंटा, चौथे दिन कुष्मांडा, 5वें दिन स्कंद माता, 6ठे दिन कात्यायनी, 7वें दिन कालरात्रि, 8वें दिन महागौरी और 9वें दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा का विधान है। भक्त इन दिनों व्रत रखते हैं, सात्विक भोजन ग्रहण करते हैं और पूजा पाठ के माध्यम से मन और आत्मा को शुद्ध करने का प्रयास करते हैं। कई लोग पूरे दिन उपवास रखते हैं, जबकि कुछ श्रद्धालु प्रथम और अष्टमी या फिर नवमी का व्रत करते हैं। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार चैत्र नवरात्रि केवल पूजा का समय नहीं बल्कि आत्म अनुशासन और सकारात्मक बदलाव का अवसर भी है। इस दौरान क्रोध, नकारात्मक विचार और गलत आदतों से दूरी बनाकर मन को शांत रखने की सलाह दी जाती है। विशेषज्ञों का मानना है कि नवरात्रि के दौरान सात्विक आहार और उपवास का वैज्ञानिक महत्व भी है। मौसम परिवर्तन के समय शरीर को हल्का और शुद्ध भोजन देना स्वास्थ्य के लिए लाभकारी माना जाता है। यही कारण है कि भारतीय परंपराओं में त्योहारों को प्रकृति और जीवन शैली से जोड़कर देखा जाता है। नवरात्रि के दौरान घरों और मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना, भजन कीर्तन और देवी जागरण आयोजित किए जाते हैं। अष्टमी और नवमी तिथि पर कन्या पूजन का विशेष महत्व होता है, जिसमें छोटी कन्याओं को माँ दुर्गा का स्वरूप मानकर उनका पूजन किया जाता है और प्रसाद वितरित भी किया जाता है। चैत्र नवरात्रि का समापन राम नवमी के साथ होता है, जिसे भगवान श्री राम के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है। इस तरह ये पर्व शक्ति और मर्यादा दोनों की आराधना का संदेश देता है। धार्मिक मान्यता है कि सच्चे मन से माँ दुर्गा की पूजा करने से जीवन की बाधाएं दूर होती हैं और सुख, शांति व समृद्धि का आशीर्वाद मिलता है। इसलिए नवरात्रि को आध्यात्मिक ऊर्जा प्राप्त करने का सर्वोत्तम समय माना गया। तो इस वर्ष 19 मार्च 2026 से चैत्र नवरात्रि की शुरुआत होने जा रही है। अगर आप भी माँ दुर्गा की आराधना के लिए तैयारी कर रहे हैं तो शुभ मुहूर्त में कलश स्थापना कर विधि विधान से पूजा करें और इस पावन पर्व को श्रद्धा और सकारात्मक सोच के साथ मनाएं। माँ दुर्गा का आशीर्वाद आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि लेकर आए। इसी कामना के साथ धर्म और आध्यात्म से जुड़ी हर जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए निशा नौ समाचार।